सभी पार्टियों से है, सभी लोगों से है, चाहे गठबंधन हो, महागठबंधन हो। मेरे समाज का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारा आरक्षण कैसे मिलेगा। अगर एनडीए मैं एनडीए तरफ जाऊंगा तो मेरा पहला कंडीशन वही है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। मेरा जो वोट कन्वर्सन रेट होगा, आपको मैं बता दूं कि मुसलमानों के बाद अगर किसी का वोट कन्वर्सन रेट अधिक होगा, वो तांती तत्व पान समाज का होगा, इंडियन इनकलाब। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सभी बड़ी पार्टियां जो है उन्होंने अपने कमर को कस लिया है चुनावी मैदान में उतरने के लिए। लेकिन इन सब के बीच जो बिहार की तमाम छोटी पार्टियां हैं उनका भी बिहार विधानसभा चुनाव में जलवा देखने को मिल सकता है। पिछले बार के चुनाव में भी कई छोटी पार्टियों ने चौंकाया था। इस बार के चुनावी मैदान में भी कई छोटी पार्टियां जो है वो अहम साबित हो सकती है सरकार बनाने में। हमारे साथ इस वक्त आईपी गुप्ता है। आईपी गुप्ता बिहार में पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने जो गांधी मैदान में एक बड़ी रैली की उसके बाद आईपी गुप्ता चर्चा में आ गए कि आईपी गुप्ता कौन है। हालांकि इन सब चीजों पर बिहार तक ने पहले भी इनसे बातचीत की है, लेकिन आज बात करेंगे चूंकि चुनाव करीब आ रहा है आईपी जी धीरे धीरे करके। तो क्या आईपी गुप्ता अकेले चुनाव लड़ेंगे या अपनी पार्टी को लेकर अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन से कोई बातचीत हो रही है? अगर हो रही तो किधर बातचीत हो रही है? देखिए, गांधी मैदान जब भी लबालब भरा है और करवट ली है, तो गांधी मैदान की वो भीड़ हमेशा बिहार और भारत के राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाई है। और उस भीड़ को नकार पाने की स्थिति में कोई है नहीं। तो डायलॉग इंगेजमेंट सभी पार्टियों से है, सभी लोगों से है, चाहे गठबंधन हो, महागठबंधन हो। डायलॉग तो हर स्तर पे सभी पार्टियों से हो रही है। डायलॉग हर पार्टी से बातचीत हो रही है। किस किस पार्टियों से मुलाकात हुई है? ज्यादा आईपी गुप्ता का विचार किधर है? आप दो धारा समझ लीजिए, एनडीए और महागठबंधन से दोनों से बात हो रही है। और मैं दिल्ली गया था, मुंबई था, वहाँ भी हमारी बातें हुई थी। और वो पाइपलाइन में सारी बातें अभी है। तो आईपी गुप्ता महागठबंधन की तरफ झुक रहे हैं या एनडीए की तरफ झुक रहे हैं? ज्यादा फायदा किधर दिख रहा है? देखिए, फायदे की और नुकसान की बात मैं नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ कि हमारा जो आरक्षण, जिसके लिए हम सड़क पे उतरे 8 महीना हाकोरथ हमपान आंदोलन लेके चले, उस आंदोलन का और हमारे समाज का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारा आरक्षण कैसे मिलेगा। अगर मैं एनडीए तरफ जाऊंगा तो मेरा पहला कंडीशन वही है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करेंगे कि आरक्षण पे उनका स्टैंड क्या है। और महागठबंधन पे उनकी हमारे आरक्षण की मांग पे उनका स्टैंड क्या है। और मुझे लग रहा है कि जिस लेवल पे भी बात हुई है, सहमति बनती दिख रही है। सहमति बनती दिख रही है किस गठबंधन से? थोड़ा देर और वक्त इंतजार कीजिए आप। 6-7 आपको क्या लगता है, मतलब आईपी गुप्ता को इतना भाव क्यों मिलेगा बिहार की राजनीति में? बड़ी बड़ी पार्टियां पहले से है, चंद दिन पहले आप आए, एक रैली किया, रैली में ठीक है भीड़ आई, लेकिन आपको इतना भाव क्यों दिया जाएगा ये बताइए। देखिए, एक रैली में भीड़ नहीं हुई। हम 6 अक्टूबर से चले और 12 बड़ी बड़ी रैलियां किया मैंने बिहार में। 70,000, 45,000, 25,000, 35,000 की भीड़ मैंने की है। और ये 13वां था। और एक बात बता दें आपको, ये भीड़ वो नहीं है जो अन्य लोगों की भीड़ होती है। आप कांसीराम का भीड़ को आपने देखा है? वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हुई थी। आप 2013 या 14 की नरेंद्र मोदी जी की भीड़ देखी गांधी मैदान में, वो वोट में कन्वर्ट हुई थी। जेपी का वोट आपने देखा, जेपी आंदोलन देखा, वो वोट में कन्वर्ट हुआ। अन्ना आंदोलन देखा है, उन्होंने वोट में कन्वर्ट हुआ वो भीड़। तो ये वो भीड़ नहीं है। ये वो भीड़ है जो रात में 2 बजे 50% गांधी मैदान भर देती है। ये वो भीड़ है जो 9:15 में पूरा गांधी मैदान भरता है। और ये वो भीड़ है जो 18 घंटा खड़ा रहता है। तो ये हमारा जो वोट कन्वर्सन रेट होगा, आपको मैं बता दूं कि मुसलमानों के बाद अगर किसी का वोट कन्वर्सन रेट अधिक होगा, वो तांती तत्व पान समाज का होगा, इंडियन इनकलाब पार्टी का होगा। इसलिए हमें लेना उनकी मजबूरी है। हम तो यूं ही चल देंगे, हमारे पास खोने के लिए क्या है। आईपी गुप्ता हैज नथिंग टू लूज, पान समाज हैज नथिंग टू लूज। आपने तो हमें लूटते रहे हैं ना 74 बरस से, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो। हमारे पास खोने के लिए क्या है? हम तो संघर्ष पे 78 वर्ष में आपने हमें क्या दिया है। लेकिन ये गांधी मैदान की भीड़, ये आंदोलन सत्ता परिवर्तन का केंद्र बिंदु बनेगा, कारण बनेगा। हम जिधर जाएंगे सरकार उधर ही बनेगा। आप इसको कहीं लिख लीजिए। जिधर आईपी गुप्ता जाएंगे सरकार उधर बनेगी। बिल्कुल निर्णायक साबित होंगे आप। भाई, लोग विधान कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस है। हमने जाके गलियों गलियों में घूमा है ना, वो कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं। आईपी गुप्ता अगर ओवर कॉन्फिडेंस होते तो मैं बड़े बड़े पोस्टर लगाता ना गांधी मैदान से पहले।
बड़े बड़े मीडिया हाउसों को भी मैं लाता ना वहाँ पे, रात में उठे गांधी मैदान भर दिए। उसी तरह रात में उठेंगे और वो सारे ईवीएम पहले पान समाज के वोट से भरेगा, बाद में किसी समाज का वोट जाएगा। आप फिलहाल जो है आप राजनीति कर रहे हैं, आपने अकेले भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपने अकेले लड़ने का भी ऐलान किया था। प्रशांत किशोर भी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, आपसे ठीक एक दिन पहले उनकी भी रैली हुई थी, हालांकि रैली में भीड़ को लेकर के खूब चर्चाएं हुई। क्या प्रशांत किशोर से कभी कोई बातचीत हुई गठबंधन को लेकर? नहीं, एक बार बात हुई थी हमारी उनसे, लेकिन देखिए हमारी विचारधारा, हमारी जो हम कभी भी किसी भी कीमत पे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रशांत किशोर के साथ नहीं जा सकते। बात हुई है लेकिन हम जा नहीं सकते, ये एकदम फाइनल है। क्यों नहीं जाएंगे? हमारी नहीं मिलती उनसे भाई, उनकी सोच में ठहराव नहीं है। हमें नहीं लगता कि वो किसी दिशा की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिहार की बदलाव, ये पलायन पे बात करते हैं, वो पलायन क्यों होता है इस पे बात नहीं करते। वो घुमा फिरा की इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पलायन है। उनके पास से क्यों हो रहा है पलायन, जब तक हम वो नहीं जानेंगे ना, तब तक उसके रूट का उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हर कोई तो बोलता है कि पलायन हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई पलायन? इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट द ओनली कारण कि उसकी वजह से पलायन हो रहा है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि आईपी गुप्ता इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या खुद चुनाव जीत करके मंत्री बनना है, स्कॉट लेकर के घूमना है, या अपने समाज के लोगों के लिए कुछ काम करेंगे? देखिए, अगर मुझे अपने के लिए कुछ करना होता ना, तो मैं पार्टी क्यों बनाता? अकेले देने के लिए तो बहुत कुछ रेडी है, सारे पार्टियां रेडी है, आप अकेले आ जाइए। अगर मुझे अपने लिए जीना होता तो इंडियन इनकलाब पार्टी फॉर्म नहीं होता, मैं कहीं भी चला जाता, और आज भी अगर मैं चाहूँगा तो चला जाऊँगा। लेकिन अपने लिए आईपी गुप्ता राजनीति में नहीं आया है। एक मजदूर का बेटा, एक राजमिस्त्री का बेटा, एक गोबर छूने वाले का बेटा, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। आप अगर मेरे साथ जाते, जो लाखों लड़कियों ने मेरे राखी बांधी है, लाखों महिलाओं ने गले लगाया, अरे बेटा कि मेरा आरक्षण वापस ला कर दो। लाखों लड़के ऐसे हैं, हजारों, जिसने यूपीएससी बीपीएससी की तैयारियां छोड़ दी। हजारों लड़के ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के गलत इंटरप्रिटेशन करके निकाल दिया। दे आर डेड बॉडी वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। उसके घर, उसका वो लड़का, उसकी पूरी दुनिया लूट ली सरकार ने, एनडीए की सरकार ने। हम लोग परंपरागत वोट थे एनडीए का, लेकिन आप कहीं भी चले जाइए, पान बस्तियों में पूछिए कि आप एनडीए को वोट देंगे, नीतीश जी को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। जबकि हम लोग परंपरागत थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आईपी गुप्ता के बिना सरकार किसी की नहीं बन सकती। 500-600 वोट, 1000 वोट, 150 वोट में तो निर्णायक होता है। लालू जी कहा करते थे कभी, ये जिन है, बक्सा खुलेगा जिन निकलेगा, और वही हम लोग जिन थे। कोई पहचान नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, वोट देते थे, सरकार की नहीं निकलती। ये जो जिन निकलता था ना बक्से में एनडीए के लिए, वो तांती तदवा को वोट हुआ करता था। 158 बूथ है जहाँ पे हम लोग 10,000 से 80,000 तक हैं, और हम लोग वो हैं जो लाइन लगा के वोट देते हैं। ऐसा नहीं है। तो हमारी वोट निर्णायक होगी, सरकार उसी की बनेगी जिधर तांती तत्व पान समाज खड़ा होगा। चलिए, तो आईपी गुप्ता हमारे साथ है और उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें साथ लेना उनकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है कि हम उनके साथ जाएं। तांती तत्वा जिसके साथ होगा, जिन उधर निकलेगा, सरकार उसकी बनेगी। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।